everyone, welcome to Janji's Education, an initiative of mine to make your learnings easier. So, how are you all? Hope you all are doing fine and rocking in your exams. So, today's topic is Bernoulli's theorem, which is from the second chapter of your second volume, and it is a very important derivation from your exams perspective. So इसको अच्छी तरह समझ लेना सभी. तो स्टार्ट करते हैं इसको हम. व्हाट डज इट सेज? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो. सो व्हाट डज इट मीन? इट सेज दैट फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो. स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? जहां पे सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी एट अ फिक्स्ड पॉइंट सेम रहती है. तो उस फ्लो के लिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों एनर्जीज का सम जो रहेगा वो इक्वल रहेगा. दैट इज, अगर ये मान लीजिए हमारा कोई पाइप है, तो यहाँ पे इसकी जितनी भी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, उतनी ही सारी एनर्जीज यहाँ पे होंगी. मतलब टोटल एनर्जी हेयर इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी देयर. तो ये इसका मतलब है. तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे. हमको क्या प्रूफ करना है? ये हमें प्रूफ करना है प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी. मतलब इस साइड पे भी सेम ही रहेगी. तो ये हमने कंसीडर कर लिया है. ये हाइट 1 पे है, H1 पे है, एंड ये हाइट है H2 पे. इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 है, एंड इसकी फ्लूइड जो एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी V1 है. इस एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, और यहाँ से जो फ्लूइड एग्जिट कर रहा है उसकी वेलोसिटी V2 है. तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी? यहाँ की होगी, तो डेट इज KE2 माइनस KE1. KE2 क्या है? हाफ m. वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है? V2. V स्क्वायर. मास तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए, जितना एंटर कर रहा है उतना ही लीव करेगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. एंड माइनस हाफ इधर आ जाएगा m. यहाँ की वेलोसिटी क्या है? V1. सो V1 का स्क्वायर. सो ये हो जाएगी हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सिमिलरली हम यहाँ पे निकाल लेंगे इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सिमिलरली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is equals to potential energy final minus potential energy initial, that is PE2 minus PE1. So potential energy का फॉर्मूला क्या होता है? mgh. तो m मास, that is acceleration due to gravity g. h यहाँ पे कितनी है? h2 है. h2 माइनस mgh1 हो जाएगा इधर, mgh1. अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है. हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? चेंज इन वर्क डन. हमने मतलब इस फ्लूइड पे, इस पाइप पर हमने कितना वर्क किया है, तो वो होगा हमारा नेगेटिव ऑफ इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल क्या है हमारा? W2 माइनस W1. अब आप सब पूछेंगे यहाँ पे नेगेटिव क्यों लगाया है? ये नेगेटिव यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि जो डायरेक्शन है वर्क की वो अपोजिट है. तो वर्क जो भी है वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे. तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो क्या आ जाएगा? ये नेगेटिव है W2, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे W2 माइनस, एंड ये नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे W1. सो ये हमारा हो जाएगा W1 माइनस W2. सो अब चेंज इन वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम, है ना. कैसे होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम? मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ. जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. एंड फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट दैट इज, अब यहाँ पे लेंथ हो गया, एंड एरिया एंड लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम. सो वर्क इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम. तो वर्क का फॉर्मूला था प्रेशर इनटू वॉल्यूम. तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रेशर एट फर्स्ट एंड. सो वर्क 1 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेशर एट फर्स्ट एंड, दैट इज P1V माइनस यहाँ पे हो जाएगा ये W2 है, तो प्रेशर एट सेकेंड एंड, दैट इज P2V. ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 3. अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, according to law of conservation of energy, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो यहाँ पर जितनी एनर्जी थी वही सेम एनर्जी यहाँ पर होगी. जो भी वर्क हमने प्रोवाइड किया इसको, वर्क क्या है? वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो वो सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में. तो वर्क इज इक्वल्स टू हो जाएगा, चेंज इन वर्क विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो हमारा चेंज इन वर्क क्या आया था? इक्वेशन 3 में देखिए ये लिख रहा है P1V माइनस P2V इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये रहा हमारा, इसको हम नोट कर देंगे.
दैट इज हाफ m2 v का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर। ये हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या था हमारा, ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम प्लस करेंगे mgh2 माइनस mgh1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। सो ये हो जाएगा p1v माइनस p2v इज इक्वल्स टू हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर प्लस mgh2 एंड प्लस माइनस क्या होता है माइनस mgh1। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट साइड के हैं उन सबको हम एक तरफ लिख लेंगे एंड जो सेकंड एंड के हैं उन सबको हम एक तरफ लिख देंगे। तो p1v, तो ये यहाँ पे फर्स्ट v वेलोसिटी v1 वाला फर्स्ट एंड का ये माइनस में है, यहाँ का हम इसको प्लस में कर देंगे, प्लस हाफ mv1 का स्क्वायर एंड यहाँ पे फिर ये है फर्स्ट एंड के लिए, तो ये माइनस में, ये भी इसको हम इधर ले आएंगे प्लस कर देंगे, प्लस mgh1 इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बचा, ये बचा हाफ mv2 का स्क्वायर एंड देन ये तो इधर से ट्रांसफर हो गया, ये भी इधर ट्रांसफर हो गया, ये बचा प्लस mgh2 एंड यहाँ पर ये बचा। अब ये माइनस में इधर लाएंगे इसको हम, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस p2v। अब देखिए कहीं ना कहीं तो हमें फील आ चुकी है कि हमारी डेरिवेशन का जो फॉर्मूला है वो आने वाला है। तो अब इसको हमें पर यूनिट वॉल्यूम में ट्रांसफर करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 4 कंसीडर कर लेते हैं। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, सो डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय वॉल्यूम, दैट इज v। सो p1v divided by v plus half mv1v, ये v वॉल्यूम है एंड ये v वेलोसिटी है, प्लस mgh1 divided by v is equals to half mv2 का स्क्वायर प्लस mgh2 divided by v प्लस p2v divided by v। सो अब ये तो वॉल्यूम था, ये भी वॉल्यूम था, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा p1 प्लस यहाँ आएगा क्या, हाफ आएगा। अब मास इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम होता है डेंसिटी, सो यहाँ पे हम लिख देंगे रो, रो क्या होता है डेंसिटी का सिंबल एंड रो v1 का स्क्वायर प्लस मास इंटू वॉल्यूम अगेन ये क्या होता है डेंसिटी, इसको भी हम लिख देंगे डेंसिटी रो gh1 एंड हियर यहाँ पे आ जाएगा हाफ, अगेन यहाँ पे रो आ जाएगा रो v2 का स्क्वायर प्लस ये भी रो हो जाएगा रो gh2 प्लस p2। सो आप देख सकते हैं हमारी सारी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट फर्स्ट एंड इक्वल आ चुकी हैं। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ, p1 प्लस हाफ रो 1 का स्क्वायर प्लस रो gh इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। सो ये भी हम लिख लेते हैं फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। सो आप देख सकते हैं हमारा फॉर्मूला भी डिराइव हो चुका है बर्नौली थ्योरम का एंड एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है मैंने। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू like it and also share it to your friend. Thank you for watching.